स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर हो सकती है लागू। भाजपा सांसद ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में अपील और सुप्रीम कोर्ट ने की स्वीकार। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कांग्रेस नेता उदित राज ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार भाजपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की लगाई अपील। देखिए नोटिस दिया है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। वैसे भी आरक्षण खत्म कर दिया है बीजेपी सरकार ने काफी हद तक। और जो हमारे कुछ दलित नेता हैं, एक मौके की तलाश में रहते हैं कि कहीं पर अत्याचार हो, जुल्म हो, वहां पहुंच करके मीडिया में आ जाना है। खैर, वहां भी जाना चाहिए, लेकिन जो मूल बातें हैं, जहां हम मजबूत हो करके अत्याचार का निवारण कर सकते हैं, अत्याचार हो ही न, वहां उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आरक्षण की बात है, निजीकरण के खिलाफ की बात है, ये मुद्दा नहीं बनाएंगे। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वजीफा नहीं मिल रहा है, हॉस्टल नहीं बन पा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा का गुणवत्ता है वो खत्म होती जा रही। और अडानी अंबानी जैसों को सारा पीएसयू जो सरकार के विभाग दिए जा रहे हैं, माइंस, खनिज इत्यादि को बेच दिया जा रहा है। यहीं तो सब नौकरियां मिलती थी, वो मुद्दे नहीं लड़ते। और अत्याचार तब तक समाप्त नहीं हो सकता, एक जगह का अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके बैठे ही नहीं तो दूसरी जगह होता है, तीसरी जगह होता है, जब तक कि हम शासन प्रशासन में भागीदारी न लें। और यह मैं बता देना चाहता हूं कि एमपी एमएलए बनाने से अब कुछ नहीं होने वाला है खास। बनिया समाज को कभी एमपी एमएलए या राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई लड़ते हुए देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा, बनिया को कभी भी नहीं देखा होगा। आर्थिक सत्ता उसके पास में है और हर काम करा ले जाता है वो। तो मारवाड़ी है, बनिया है। आज समय आ गया है नजरिया बदलने का। एक अभी पुराने समय में मत रहिए, पुराना जमाना बीत गया। 2014 के बाद में भारत बदल गया। सोच बदलो, पुराने जमाने में मत दियो कि एक सांसद पहुंच जाए संसद में और आवाज उठा दे। अब तो एक तो संसद में आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता, ज्यादातर संसद ठप हो जाती है। दूसरी बात, एक नहीं 100 एमपी बात को उठा दे, संसद से उनको फेंकवा दिया जाता, सस्पेंड करा दिया जाता है, बिल एक तरफा पास करा दिया जाता है। मिनटों में कई बिल पास करा दिए जाते हैं। अब बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, तो अपनी सोच भी बदलो, नजरिया भी बदलो भाई। और अब चंद एमपी बना के कुछ भी नहीं कर सकते। 100 एमपी भी बना ले दलित समाज, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि इनको सत्ता में मनवादियों को हटाया न जाए। क्योंकि दो से एमपी इकट्ठा खड़े हो जाते हैं तो भी कुछ नहीं हो पाता। तो सवाल इस बात का है कि वोट का बंटवारा मत करो। जो पार्टी इनको हटा सकती है, सब लोग मिल करके एक बार उसको पसंद करो या ना पसंद करो, अपने हित में, अपने बच्चों के हित में, संविधान बचाने के हित में उसको जिताओ, उसको समर्थन करो। याद है ना कि किसने दिया था स्कॉलरशिप, 20 सूत्री कार्यक्रम में जमीन किसने दी, कोटा किसने दिया, परमिट किसने दिया, पदोन्नति में आरक्षण किसने दिया, स्पेशल ड्राइव जो चलता था किसके समय में हुआ, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, और
और तमाम और जगहों पे पेट्रोल है तो पेट्रोल पंप है, गैस की एजेंसी है, तेल की दुकान, राशन की दुकान और अनाज की दुकानों में कोटा किसने दिया, किसके समय में हॉस्टल बने और उसके बाद खत्म होता, किसने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाए, किसने तेल के क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया, कोयले का राष्ट्रीयकरण किया, LIC का राष्ट्रीयकरण किया, एयर इंडिया का किया, बैंक का किया, यहीं तो नौकरियां मिली। और उन्हीं के बहकाए में कि हम हुक्मरान बनेंगे, हुक्मरान बनोगे तो 15-16% दलित हुक्मरान बन लेंगे क्या? वो आदिवासी की तो स्थिति देख ही रहे हो कि कितना उसके अंदर जागृति है कुछ को छोड़ करके। OBC जो 1990 में उसको इतना बड़ा अधिकार मिला, BP सिंह सरकार ने दिया, मंडल लागू किया, वो कमंडल के साथ चले गए थे, वो तो दलितों ने ही लड़ा। तो ऐसे में कैसे मान लिया कि बहुजन एक हैं? जब बहुजन एक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले उसको भी कमजोर कर दिया, गिरा दिया, जिससे कुछ हमें मिलता था और काफी कुछ मिला है। एक मध्यम वर्ग बना है, करोड़ों कर्मचारी, अधिकारी, प्रधान, सरपंच, सब बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब क्या है कि बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लिए हैं, क्रीमी लेयर में आ गए हैं, OBC के लिए भी है वो, उनको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब बीजेपी क्या है कि रात दिन कोशिश करके RSS ने आरक्षण खत्म करने का पूरा प्रयास किया। थोड़ा बहुत जो बचा है उसको खत्म कराने के लिए अपने आदमी को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। यहाँ लगे हैं ब्राह्मण भगाने लगे हुए। मैं क्या कहूँ हमारे समाज के लोग कि हम ब्राह्मण बाहर थे, मैं उनको भगा दूंगा। यहाँ लगे हुए हैं कि हम एक संसद बना के भेज देंगे, सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाएगा। कुछ नहीं भाई, ब्राह्मण हम ही को भगा दिए। पहले बैंक का सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, PSUs में थे और ज्यादा कदा हमारी भागीदारी बढ़ रही थी, वहीं से हमें गायब कर दे रहे हैं। तो ये दिन में सपने जो देख रहे हैं, भावुक जो बातें होती हैं कि जैसे है कि अगर अपने शत्रु को कोई गाली दे या खुद गाली दो या शत्रु को गाली दो या खुद मारो या शत्रु को कोई दूसरा मारे तो खुशी होती है, उसी दौर से समाज चल रहा है हमारा। तो दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ लगातार हम तो मुद्दे की लड़ाई लड़ते रहे। 3 संवैधानिक संशोधन करा, आरक्षण बचा। तो साथियों से दूर जाइए, पाखंड। आपको ये जो भगवानों को पैदा करके मूर्ख बनाया गया है और उसी से गुलाम बने हुए हो। बाबा साहब के रास्ते पर चलो, बाबा साहब के रास्ते पर चलो, बुद्ध के रास्ते पर, पेरियार, फूले शाहू के विचारों को पढ़ो। कुछ न करो तो किताब जरूर थोड़ा पढ़ो या देखो उनके क्या हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इस वीडियो को सर्कुलेट करिए और आरक्षण को किस तरह से बीजेपी खत्म करा रही। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाली खबरों के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आप तक हमारे नए नए नोटिफिकेशन पहुंच सके। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।